6 दिसंबर पर बीजेपी का एक्स पर पोस्ट सामने आया है। शौर्य दिवस की शुभकामनाएं दी है भारतीय जनता पार्टी ने और लिखा है ना डरे ना झुके ना रुके। ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पोस्ट किया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये वो पोस्ट है, ना डरे ना झुके ना रुके। वहीं एआईएमएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से कहा गया है कि 6 दिसंबर को एक जख्म बताया गया और कहा कि ना भूलें हैं और ना भूलेंगे। ये एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि ना कोई मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई गई, तो फिर किस बुनियाद पर वजीर आजम इस बार इस तरह की बात करते हैं? आखिर वो कौन से जख्म की बात कर रहे हैं? जख्म तो वो है कि 6 दिसंबर 92 को मस्जिद को शहीद नहीं किया गया, बल्कि भारत के संविधान को कमजोर किया गया, आइन को, रूल ऑफ लॉ को कमजोर किया गया, उसको जख्म दिया गया। और आज वजीर आजम इस तरह की बात करते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तकलीफ इस बात से भी होती है कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज जो उस बेंच पर बैठकर जजमेंट लिखे, रिटायरमेंट के बाद इंटरव्यू में कहते हैं कि जो मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। दरअसल बाबरी मस्जिद पर सियासी तकरार जारी है, जहां पर एक तरफ बीजेपी ने शौर्य दिवस की शुभकामनाओं के साथ लिखा न डरे न झुके न रुके, वहीं ओवैसी ने कहा कि ना भूले हैं ना भूलेंगे। टीएमसी से सस्पेंड विधायक हुमायूं ने बाबरी की नींव रख दी है और हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी नाम से मस्जिद की नींव रखी गई है और इससे अब सियासत गर्मा गई है। नींव रखने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें उनके समर्थक शामिल हुए हैं। बढ़ते आगे और अगली खबर आपको बताते हैं, बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद की नींव रखे जाने पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया है। उन्होंने इसे टीएमसी की नौटंकी बताया है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर बाबर के नाम पर एक भी ईंट रखी गई तो बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही इसे उखाड़ फेंका जाएगा। ये सब टीएमसी की नौटंकी है। बाबर के नाम पर एक भी ईंट रखी गई तो सरकार भाजपा की वहां आने वाली है, उस एक ईंट को उखाड़ करके फेंक दिया जाएगा। बढ़ते हैं आगे, लखनऊ से अगली खबर, डिटेंशन सेंटर का मॉडल आया सामने। 15,000 लोगों की क्षमता का होगा डिटेंशन सेंटर। बायोमेट्रिक सीसीटीवी से होगी सुरक्षा। 50 केंद्रीय सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की सिफारिश है। गृह विभाग को जांच के लिए डिटेंशन सेंटर का मॉडल भेजा गया। सीएम योगी ने डिटेंशन बनाने के लिए आदेश दिए हैं। 17 नगर निकायों में बनाया जाएगा डिटेंशन सेंटर। बरेली में घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन तलाश जारी है। डीएम और एसएसपी खुद घुसपैठियों की तलाश में चल रहे सर्च ऑपरेशन में शामिल हुए। पूरे जिले में 29 टीमें घुसपैठियों की तलाश में लगाई गई, जो कि संदिग्ध यहां पर पकड़े जाएंगे। उनके लिए जिला जेल को डिटेंशन सेंटर बनाया गया। आपको बता दें कि 4 महीने पहले भी बरेली में ऑपरेशन तलाश चलाया गया था। आधा दर्जन घुसपैठियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। भीतर जो रोहिंग्या हैं, पाकिस्तानी हैं या फिर बांग्लादेशी, ऐसे नागरिक जो बरेली डिवीजन के अंदर यानी कि बरेली, शाहजहांपुर, मुरादाबाद और पीलीभीत के जिलों में ऐसे जो घुसपैठिया रह रहे हैं, उनकी जो है धरपकड़ के लिए कार्रवाई तेज हो चुकी है। और इस वक्त मेरी मौजूदगी निर्माणाधीन जिला कारागार के बाहर है। इसी निर्माणाधीन जिला कारागार के लिए डिटेंशन सेंटर यानी कि अस्थायी हिरासत केंद्र बनाया गया है। बरेली के जिलाधिकारी और कमिश्नर ने यह चीज के लिए निश्चित कर दिया है कि बरेली की निर्माणाधीन जिला कारागार ही डिटेंशन सेंटर है।
और यहीं पर वो ऐसे अवैध अब जो घुसपैठिए हैं, चाहे वो पाकिस्तानी हो, रोहिंग्या हो या फिर बांग्लादेशी हो, उनके लिए चिन्हित किया जाएगा और इसी डिटेंशन सेंटर के भीतर रखा जाएगा और इसके बाद उनके लिए FRRO के जरिए जो है उनके लिए उनके देश वापस भेजा जाएगा। मैं रामविलास सक्सेना, न्यूज़ 18 बरेली। वाराणसी के दाल मंडी बाजार में आज मुस्लिम समाज के लोगों ने अपनी दुकानें बंद रखी हैं। यहाँ के लोग हर साल 6 दिसंबर को शहादत दिवस के रूप में मनाते हैं और बाबरी विध्वंस की बरसी पर दुकान बंद करते हैं, जिसके तहत आज भी दुकानें बंद नजर आई। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में दुकानों पर ताले लटके हुए दिखाई दिए। खबर है हापुड़ से, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। नेशनल हाईवे पर एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर रॉन्ग साइड पहुंच गया, तभी सामने से आ रही प्राइवेट बस के साथ जोरदार टक्कर हो गई। बस में सवार करीब आधा दर्जन यात्री घायल हो गए, जिन्हें मौके पर पहुंची पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जो बाइक सवार था वो भी और सामने वाला शख्स भी जिसके साथ टक्कर हुई। दोनों घायलों को स्थानीय अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। लखीमपुर खीरी में 3 तलाक की पीड़िता ने हलाला से तंग आकर हिंदू धर्म अपना लिया। अब नूरजहां ने बरेली के रहने वाले धर्मपाल के साथ करीब 8 महीने तक लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद एक मंदिर में जाकर शादी रचाई। हिंदू विधि विधान के साथ नूरजहां ने धर्मपाल से शादी की। हिंदू धर्म अपनाने के बाद नूरजहां अब पूनम बन गई हैं और नूरजहां ने बताया कि 3 तलाक और हलाला जैसी चीजों से वो आहत हो चुकी हैं, जिसके चलते उन्होंने इस्लाम छोड़कर सनातन धर्म को अपनाया है। आप अपनी मर्जी से शादी करना चाहती है धर्मपाल के साथ? हाँ, अपनी मर्जी से। कोई जोर दबाव तो नहीं किसी का? नहीं, किसी का नहीं। तो कितने दिनों से आप धर्मपाल जी के साथ में रह रही हैं? 7-8 महीने से। 7-8 महीने से रह रही हैं इनके साथ? हाँ। अच्छा, तो अब शादी करने का विचार कर लें। आप लोगों का हुआ?